वेलकम टू माय क्लासेस। महानदी आईएएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम जो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति हैं, छत्तीसगढ़ में जो जनजाति हैं उनके बारे में नेक्स्ट पार्ट है, भाग 7 पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति, वैसे आप सभी लोग को पता है कि जो छत्तीसगढ़ की जो बस्तर भाग को जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो पहला पड़ता है माड़िया जनजाति, यानी माड़िया जनजाति का निवास स्थल कहाँ है, माड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। माड़िया जनजाति, माड़िया जनजाति जो इन्हें बाइसन हार या दंडामी माड़िया के नाम से भी जानते हैं, जानते नहीं है भाई, इन्हें जो है ना बाइसन हार या दंडामी माड़िया कहते हैं। और जो ये माड़िया है, जो माड़िया जनजाति ने जो माड़िया यानी माड़िया जनजाति है, वो गोंडों की एक उप शाखा है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। और निवास है आप इनका जो निवास स्थान है वो है आपका दक्षिण बस्तर, दक्षिण बस्तर, कांकेर बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर है, जहां ये लोग निवास करते हैं माड़िया जनजाति। अब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति। जो इनकी उत्पत्ति, ये जो माड़िया जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, जो पूर्वज है ये है कुटुरु संग्रा, ये कुरसु टुरंगा, ये जो इनकी उत्पत्ति हुई है कुरसु टुरंगा से। आप लोग याद रखिए ये। अब उसके बाद जो इनकी जो मकान है, ये लोग कौन से मकान में रहते हैं, ये है वेंडू कुर्मा, वेंडू कुर्मा। जो इनके मकान का नाम होता है वो वेंडू कुर्मा होता है। और ये कौन कौन सा पर्व मनाते हैं, ये लोग पर्व मनाते हैं नवा खानी, बिदरी, मड़ई। जो ये नवा खानी है, ये जनजाति जो माड़िया जनजाति है ना, नवा खानी, बिदरी, मड़ई, ये सभी त्योहार को मनाते हैं। आगे बढ़े। कृषि, इन लोग जो माड़िया जनजाति के लोग कौन सी कृषि करते हैं, माड़िया जनजाति के लोग पेद्दा खेती करते हैं। समझ में आया। पे यानी एक जनजाति होती है जिनकी एक पेय होती है, यानी जो माड़िया जनजाति के लोगों को सबसे अधिक प्रिय कौन सा पेय होता है, तो इन लोगों को सबसे अधिक प्रिय सल्फी होता है। सल्फी क्या होता है, सल्फी एक छीन झाड़ होता है, नारियल की पेड़ की तरह होता है, जो काफी लंबा ऊंचा होता है। वहां से एक मटकी में लेकर वहां से एकदम ताजे ताजे जो मतलब दूध के रंग का सल्फी निकलता है। ये काफी खट्टा खट्टा और काफी मतलब एक नशीला पदार्थ होता है, इसे सल्फी कहते हैं। ये बस्तर की जनजाति जरा वहां की हर ट्राइब ना सल्फी को काफी प्रिय है उन लोगों के। समझ में इस बात। उसके बाद आपका आराध्य देवी, जो मतलब ये माड़िया जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है, तो इन लोग क्या है भूमि माता, यानी जो हमारी धरती माता की जो इनकी आराध्य देवी पूजा पाठ करते हैं उनके भूमि माता आराध्य देवी। बार बार बोल रहा हूँ, आराध्य देवी कौन सी है, भूमि माता। समझ में आई आप लोग को। उसका जो इनका प्रमुख जो समाज है, मतलब जो इनके समाज के जो बड़े लोग हैं उन लोग कौन कौन है, जो प्रमुख समाज में एक कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है, उसका आयोजन या समाज का संचालन कौन करता है, वो है गायता, गुनिया, बड्डे। ये सब जो बड़े लोग होते हैं ना, ये इनका नाम है गायता, बड्डे, गुनिया। तीन लोग नहीं समाज का संचालन करते हैं। समझ में इस बात। और जो इनका जो समाज है, जो सामाजिक संगठन है किस पे आधारित है, जैसे कि हमारा समाज ही कोई भी एक गोत्र पर आधारित, तो इन लोग का भी समाज एक गोत्र है, जो पितृवंश समाज वंश में एक विभक्त होता है, पर आधारित होता है। सामाजिक संगठन गोत्र पर आधारित होता है। और जो ये माड़िया जनजाति लोग, माड़िया जनजाति काफी सीधे सरल स्वभाव के होते हैं, तथा इनके बदन गठेले, लंबे बाल, नुकीले फूले हुए, रंग इनका हल्का सांवला या काला होता है। और ये हमेशा अपनी ही मतलब जनजाति समुदाय में रहकर आपस में जीवन यापन करते हैं। और जो इनका मुख्य कार्य होता है, वैसे कृषि भी इनका कार्य है, कृषि के द्वारा अपने जीवन यापन करते हैं। ओके, कुछ लोग शिकार भी करते हैं। तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ की जनजाति में माड़िया जनजाति है। उसका नृत्य है, जो माड़िया जनजाति में एक विशेष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माड़िया जनजाति के लोग कौन सी नृत्य करते हैं, माड़िया जनजाति के लोग बाइसन हार्न या गौर नृत्य करते हैं। जो ये इस समय जब नृत्य होता है तो ये अपने सिर के ऊपर मतलब भैंसे की सींग की जो आकृति लेकर टोपी पहनकर ये आपस में ग्रुप समुदाय में मतलब नृत्य करते हैं, जो ये काफी सुंदर नृत्य होता है। इसलिए ये वेरियर एल्विन ने इसे संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। बाइसन हार ये गौर नृत्य, भैंस के सिर के समान टोपी पहनकर नृत्य करते हैं। ओके, समझ में आया आप लोग को यहाँ की बात। जो माड़िया जनजाति है, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकती है पीएससी व्यापम कोई भी। तो आप ये देखिए कि हनालगट्टा, ये हनालगट्टा क्या है भाई, नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हनालगट्टा, व्हाट इज हनालगट्टा, तो बताता हूं मैं आप लोग को।
हनालगट्टे एक प्रकार की स्मृति स्तंभ है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके पीछे हम नाम, पता, सन, कौन सन मरता है, तो वही है, मतलब इसका मतलब वही है। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। स्मृति स्तंभ, मृतक स्तंभ है, स्थापित करने की एक प्रथा है। हाँ, ये तो आज भी चली आ रही है, लेकिन ये आदिम जनजाति की प्रकृति है, प्रजाति है, प्रथा है, यानी एक रिवाज है कह सकते हैं। और जो जंगल में जो माड़िया जनजाति के लोग जंगल में अलग से एक झोपड़ी बना करते हैं। जो झोपड़ी बना करते हैं उसे कहते हैं सिहारी, सिहारी कहा जाता है। और जो इनकी निवास स्थान को क्या कहा जाता है, इनके निवास स्थल को सिहारी कहा जाता है। समझ में आया आप लोग को? आगे बढ़े। और जो वही बताया गौर नृत्य को वेरियर एलिवेनेस, जो इस विश्व की यानी संसार की सबसे सुंदरतम नृत्य का कहा है, सब सुंदरतम नृत्य कहा है। और जिस पे एक पुस्तक भी लिखा है वेरियर एलिवेन ने, उसका नाम है द गौर। आगे बढ़े। यहाँ तक आपके माड़िया जनजाति के बारे में जो जहां तक जितनी मुझ नॉलेज है, पुस्तक में जितनी नॉलेज है, मैंने आप सभी को बताया है। आगे बढ़ते हैं। आपका अब आता है माड़िया के बाद मुड़िया जनजाति, मुड़िया या आप मुरिया जनजाति कह सकते हैं। अब मुरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? मुरिया जनजाति भी आपका दक्षिण बस्तर, मतलब आप कहते हैं दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं कोंडागांव, जहां इनका मेन निवास है। आपका मुरिया जनजाति का जहां मेन निवास है वो है आपका कोंडागांव और नारायणपुर। ये कोंडागांव, नारायणपुर। और जो इनकी भाषा है, भाषा कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? इन लोग जब आपसी पारिवारिक समाज में होते हैं, इन लोग हल्बी भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुरिया जनजाति के लोग हल्बी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये हल्बी भाषा और कुछ गोंडी भी प्रयोग करते हैं। और जो इनका कृषि कार्य है, कृषि कार्य क्या है? इन लोग स्थायी कृषि करते हैं, मतलब मुड़िया जनजाति लोग स्थायी कृषि करते हैं। समझ में इस बात? अब जो मुड़िया है, जो मुड़िया परगना, आप लोग सोच रहे घोटुल क्यों छोड़ दिया, मैं बताऊंगा उसको। है मुड़िया परगना, मुड़िया परगना कौन है? जो मांझी होता है वो मुड़िया परगना होता है। और जो गोणों की एक उपजाति है। समझ में इस? प्रमुख नृत्य, इन लोग क्या क्या प्रमुख नृत्य करते हैं? भाई मुरिया जनजाति के लोग नृत्य कर, हर जाति के एक नृत्य होती है, तो मुरिया जनजाति की भी एक नृत्य है। समझ में इस बात का मतलब? अब इनका नृत्य है कक्सार, पूस, कलंगा, गेड़ी। समझ में इस? देखो प्रमुख नृत्य क्या है आपका? कक्सार है, पूस है, कलंगा है, गेड़ी है, मांदरी है, हुल्की पाटा, एबाल तोड़ नृत्य है। और जो वैवाहिक गीत है वो कौन सी? विवाह के समय इन लोग कौन सी गीत गाते हैं? विवाह के समय इन लोग रीलो गीत गाते हैं। अब मैं बताता हूं, जो इनकी जो युवा गृह है मुरिया जनजाति की, उसको घोटुल कहते हैं। अब व्हाट इज घोटुल? घोटुल क्या है? घोटुल एक प्रकार का सांस्कृतिक मिलन है, जो युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन है। जो हम बोलते हैं नहीं, अभी जो हम किसी समाज में बोलते नहीं, अरे इस युवक युवती का परिचय सम्मेलन है, वहां जाओ। हाँ, तो इसमें एक खास बात है कि इसमें एक घर होता है, घर के चारों ओर एक मतलब बाड़ी सा बड़ा घेरा गोल होता है। वहां पे जो जो उस समाज की कोई भी जनजाति, मुरिया जनजाति के लोग जो टीनेजर स्टेजेस होते हैं, यानी जो नवयुवक और नवयुवतियां आपस में मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं एवं वहीं पर अपना जीवन साथी का भी चुनाव करते हैं, तो घोटू एक प्रकार की सांस्कृतिक परंपरा है जिसे इस जनजाति के लोग आगे बढ़ाते हैं। अपने समाज में जान पहचान करके एक दूसरे को जानना पहचाना, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है। बस घोटुल यही है, आप लोग को इतना पता होना चाहिए। आगे बढ़े। उसके बाद है आपका लोकनाट्य। लोकनाट्य में होता क्या है? लोकनाट्य एक माओ पाटा है। माओ पाटा का प्रयोग जब मुरिया जाति का करती है, जब मुरिया जनजाति के लोग जब एक साथ मिलकर शिकार के लिए जब निकलते हैं, तो वहां पे कुछ दृश्य बनाते हैं माओ पाटा, जिसे माओ पाटा दृश्य कहते हैं। जो शिकार करने के बाद जब वो वापस लौटते हैं, तो वो माओ आपस में सभी ग्रुप में माओ पाटा का नृत्य करके आनंद उठाते हैं। समझ में आई इस बात? आगे बढ़े। माओ पाटा, शिकार करने के संबंध। अब जो प्रमुख देवता क्या है इन लोग का? बूढ़ा देव, ठाकुर देव, महादेव। त्योहार है आपका नवाखानी है, जात्रा, सीसा प्रमुख त्योहार है। पुस्तक है, देखिए पुस्तक कौन सी है इस पे जो मुरिया जनजाति पे? द मुड़िया एंड द घोटुल, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। ये इसने वेरियर एल्विन ने लिखा है। मुरिया जनजाति में मृतक के उपयोग के लिए, हाँ अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो मृत्यु हो जाती है मुरिया जनजाति में, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे कुछ कपड़ों के साथ कुछ पैसे में दफना कर उसको दफना दिया जाता है।
कुछ कपड़े और पैसे साथ में दफनाते हैं। यदि मृतक जवान है तो उसके उसके जो उसके नाम से स्तंभ लगाते हैं। हाँ, मान लो अगर कोई जवान लड़का मर गया है तो वही बात है कि जब वो मरता है तो उसके जो चबूतरा बना के उसके नाम से वहां स्तंभ लगा देते हैं। समझ में? इस काष्ठ शिल्प मुरिया जनजाति के लोग, मुरिया जनजाति में मुरिया लकड़ी, बांस के शिल्प, लकड़ी की खुदाई करने में काफी परंपरागत है। हम कह सकते हैं कि जो झाराराम मतलब आपका कोंडागांव क्यों फेमस है? काष्ठ शिल्प के लिए कोंडागांव बहुत फेमस है। वहां पर गणेश, झितरू मंडावी, ये सब कुछ कुछ जो है वहाँ वहां जो मतलब बांस के शिल्प से जो अपनी संस्कृति, कला एवं उकेर कर छत्तीसगढ़ में काफी अच्छी पहचान बना रही है। तो देखिए, मुरिया जनजाति की एक खास बात है, इन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपरा, ये अपनी कला मतलब आर्ट्स एंड कल्चर की रक्षा सदैव सजग रूप से रहते हुए की है। मतलब आर्ट्स एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति की अच्छी मतलब ये देख पहचान करके अपनी संस्कृति की रक्षा की है और छत्तीसगढ़ में दूर दूर तक ही वहां तक पहुंचा है। तो आप लोग को बात यहाँ पे समझ में आए? अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज डू कमेंट। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति माड़ी जनजाति, इन्हें बाइसन हारना या दंडाई माड़िया कहते हैं। माड़िया गोड़ों की एक उपशाखा है। निवास है आपका दक्षिण बस्तर है, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, सरगुजा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। समझ में आया आप लोग को? यहाँ के नारायणपुर उत्पत्ति है। इनकी उत्पत्ति की पूर्वज कुरसू टुरंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो माड़िया जनजाति की जो उत्पत्ति है अपने किससे मानते हैं? वो कुरसू टुरंगा को अपना पूर्वज मानते हैं। मकान है वैंडू कुर्मा, साउथ का बहुत ही अच्छा सुंदर नाम है वैंडू कुर्मा। पर्व है आपका नवाखानी, कृषि है आपका पेद्दा खेती है, और जो पर्व है मतलब नवाखानी, बिदरी, मड़ई, सॉरी इसको भूल गया। पे है पे सल्फी, बहुत ही प्यारा एकदम मधुर रसों, आप जो ही बोल सकते हैं, थोड़ा सा नशीली होता है सल्फी। तो इन लोग सल्फी पी, हर त्योहार अपना कोई भी पर्व होता है तो इनको सेल्फी बहुत जरूरी है। सल्फी जो वृक्ष के ताड़ वृक्ष से निकालता है, बहुत मटके में से रहता है, वो सल्फी है, सल्फी कहलाता है। समझ में? इस आराध्य देव आपका भूमि माता, ये भूमि माता की पूजा करते हैं। प्रमुख समाज गायता, गुनिया, बर्थडे, ये सब है। ओके, सामाजिक संगठन गोत्र पर आधारित है। नृत्य बाइसनहार, गौड़ नृत्य, जब ये शिकार लेते तो बाइसनहार करते हैं। वो जरा भैंस की सींग टोपी पहनकर आपस में पहनकर नृत्य करते हैं। ये टोपी पहनकर नृत्य करते हैं। हन्नाल गाटा क्या है? स्मृति स्तंभ स्थापित करने की परंपरा है। जंगल में अलग से रहकर सिहारी, मतलब सिहारी कहता है जंगल में जो अलग से झोपड़ी बनाकर रहते हैं, जिसे सिहारी कहता है। अब देखिए, द बाइसन हार, द मंडांगी, या जो गौर नृत्य, वो जो ना आपका वेरिएंट एलिमेंट है, इन्हें संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है और इन पे एक पुस्तक भी लिखी है, उनका नाम है द गौर। अब आगे चले मुरिया जनजाति। मुरिया जनजाति आपका कहाँ पाई जाती है? मुरिया जनजाति आपका पाई जाती है नारायणपुर एवं कोंडागांव क्षेत्र में। और मुरिया जनजाति की जो आपसी बोली है, मतलब कौन सी बोली है? वो है आपका गोड़ी, कहीं कहीं पे आपका सॉरी हल्बी, और उसके बाद ये गोड़ी। मतलब ये जब आपस में जब पारिवारिक समूह होता है या जो आपसी समाज में होता है तो सिर्फ इन लोग हल्बी बोले, लेकिन आज भी जाओगे आप तो वहां छत्तीसगढ़ी नहीं, हल्बी भाषा का प्रयोग होता है। उसके बाद है आपका जिनका कृषि, यानी कौन सी कृषि करते हैं? ये लोग स्थायी कृषि करते हैं। ओके, समझ में आए? और जो मुड़िया परगना, मतलब ये जो मुड़िया का जो परगना होता है, जो बड़ा एकदम वहां का जो मुखिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? मांझी। याद रखिए, मांझी। और ये गोणों की एक उपजाति, आपका मुड़िया जनजाति गोणों की एक उपजाति है। समझ में इस बात? प्रमुख नृत्य इन लोग कौन कौन सी करते हैं? कत्सार करते हैं, पूस कलंगा करते हैं, गेड़ी करते हैं, मांदरी करते हैं, हुल्की पाटा करते हैं, एबाल तोर करते हैं। और वैवाहिक गीत क्या है? आपका रीलो गीत। उसके बाद आते हैं हम इनका इनका जो मतलब ये युवा गिरी, ये बहुत बार पूछती है युवा गिरी, सीजीपीएससी पता नहीं कितना प्यार है व्यापक कितना। जो युवा गिरी क्या, व्हाट इज युवा गिरी? तो इनका जो युवा गिरी, इनको घोटुल कहते हैं। मैंने बताया था, रिवाइज कर रहा हूँ फिर भी। घोटुल वह है जहां पर उनकी आपसी पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक आयोजन था, जिसमें युवक युवती का आप परिचय समय बताया। आप वहां पे एक दूसरे को पसंद करके, हाँ ये मोर जीवन संगनी है बोल के आप शादी के लिए आप उनके जो मुखिया क्या बोलते हैं? धांगर महतो, बेलोसा, ये अलग अलग जातियों में अलग अलग नाम है। ओके, आप लोग को समझ में आए? वैसे देखो तो इस जनजाति में लड़कियों क्या बोलते हैं? मुटियारीन। लड़के को क्या बोलते हैं? आपको मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आगे क्लास में जरूर बताऊंगा।
लोकनाट्य आपका माओपाटा। माओपाटा मैंने बताया शिकार करने संबंध। प्रमुख देवता है बूढ़ा देव, ठाकुर देव, महादेव। त्योहार है आपका नवाखानी, जात्रा, सीसा प्रमुख त्योहार। पुस्तक है द मुड़िया एंड देयर गोटू। इसको याद रखिए आप, द मुड़िया एंड। अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे ना तो आपके दिमाग में वैसी वो चीज फिट हो जाएगी यार। फिर तो आपको बस एग्जाम हॉल में गए, क्लिक के एग्जाम में गोला भरे हाँ, लेकिन सोच समझ के एग्जाम हॉल में गोला भरना। कई बार क्वेश्चन इतने मिलते हैं क्योंकि सीजीपीएससी का काम है आपको धोखा देना। बाबा वैसे ही कर रहे हैं। मैंने भी कई न्यूज चैनल में देखा कि ये फ्रॉड चल रहा है, लेकिन इससे आपको कोई लेना नहीं। आप अपनी तैयारी 100% रखिए। एग्जाम पीटी जरूर सेलेक्शन, आप मेंस भी लिखेंगे, इंटरव्यू भी लिखेंगे, ये मेरी गारंटी। बस आप अब मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहे कि मैं जो क्या पढ़ा। हाँ, अगर मैं गलत पढ़ा हूँ कमेंट जरूर कीजिए। ओके, मैं सुधार करूँ। कहाँ थे हम? तो हम थे द मुड़िया, जो ये पुस्तक है द मुड़िया एंड देयर घोटू। इसको किसने लिखा है? वेरियर एल्मे ने लिखा है। उसके बाद मुड़िया जनजाति में मृतक के उपयोग के लिए कुछ कपड़े और पैसे साथ में दफनाने के रिवाज है। यदि मृतक जवान है तो उसके स्तंभ में उसके नाम के साथ गाड़ दिया जाता है। समझ में आई? काष्ठ शिल्प क्या करते हैं? ये लकड़ी खोदने का काम करते हैं, मतलब लकड़ी काष्ठ, मुड़िया लकड़ी। अब बांस के जो शिल्प बनाने में इन लोग बहुत ही परंपरागत हासिल, इन लोग की जो मतलब पूर्वजों से मिली एक वरदान है, जो ये हमेशा बांस के शिल्प से बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर आकृतियां, खिलौने, पलंग, अरे जो भी बहुत कुछ, बस्तर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ देखने मिल जाएगा। मुड़िया लकड़ी, बांस के शिल्प, लकड़ी की खुदाई कार्य करते हैं। अपनी कला एवं संस्कृति, बहुत ही अच्छा वर्ड लगता है मुझे कि जो कला यानी ये आर्ट्स एंड कल्चर, मेरा प्रिय सब्जेक्ट। क्लास मतलब आर्ट्स एंड कल्चर, आप अपनी संस्कृति को कहाँ ले जा रहे हो? मतलब किसी भी स्टेट का हो, आप जैसे 26 रिपब्लिक डे देखते हैं ना आप लोग, तो लोग झांकी देखते थे। आप अलग अलग राज्य की झांकी, कितना अच्छा लगता है। हाँ, ये हमारे देश की कल्चर है यार। देखो कितनी सुंदर छत्तीसगढ़ झांकी, झारखंड की झांकी, महाराष्ट्र की झांकी, उत्तर प्रदेश की झांकी, उत्तराखंड लद्दाख की झांकी, देखो असम अरुणाचल, देख के मन भर जाता है यार। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, कला एवं संस्कृति। तो ये अपनी कला एवं संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव सजग रहते हैं। मतलब ये अपनी कला संस्कृति प्रति काफी प्रेम। और जो बाहर से जो व्यक्ति आते हैं ना, उनको अपनी कला को एकदम शो करते हैं। आप देखिए वहां जब कुछ भी एग्जीबिशन होता है, आपका बस्तर जाएंगे जगदलपुर तो देखना, वहां जो वहां की जो मूर्ति कितने सुंदर सुंदर मतलब लकड़ी से बने होते हैं कि आप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो ठीक है, मैंने आपको समझाया कि रिवाइज किया कि ये छत्तीसगढ़ की जनजाति है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया कमेंट जरूर कीजिए। मैंने अपनी तरफ से जितना कवर किया है, पुस्तक में दिया है उतना मैंने कवर किया, और उससे भी ज्यादा मैंने जोड़ के हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक इधर से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। इससे बाहर तो क्वेश्चन पूछेगी नहीं, लेकिन कोई भरोसा नहीं, आजकल तो पहाड़ के अंदर से भी खोद के सीजीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई। अगर समझ में आए तो प्लीज डू कमेंट एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।